मध्यम रोशनी वाले घर के हाल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, जिसकी वजह से हर तरफ बेचैनी फैल गई। सारा ये सरगोशियां काफी देर से सुन रही थी और जानने के लिए उसने पूरे घर का चक्कर लगाया। इस दौरान वो बहुत डरी हुई भी थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि चंद लम्हे तो वो समझने की कोशिश करती रही कि ये आवाजें कैसी हैं। फिर ये भी ख्याल आया कि हो सकता है कोई घर में घुस आया हो, लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी। घर को देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये दबी दबी सरगोशियों की वजह क्या है। चुनाचे उसने नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वो इस बड़े घर में अकेली रहती थी। ये घर उसे विरासत में मिला था। कोई साल पहले वो यहाँ अपनी माँ के साथ खुशवाओ खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। 3 माह पहले उसकी माँ जहान फानी से कोच कर गई। वो कैंसर की मरीजा थी। शौहर की वफात के बाद ये मरज़ घिन की तरह इन्हें चाट गया। वो बहुत मजहबी खातून थीं, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की सारा मजहब की तरफ राग़िब हो, लेकिन सारा की तवज्जो ना पाकर इन्होंने फैसला किया कि सारा इस घर में अकेली नहीं रहेगी। सारा इस पुरानी तर्ज के घर में वैसे भी खुश नहीं थी। वो शहर मुंतकिल हो गई, जहां उसने अपनी मर्जी के मुताबिक नई जिंदगी का आगाज किया और साथ अपनी तालीम जारी रखी। सारा अपनी माँ से राब्ते में थी। वो हर महीने माँ के पास 2 दिन गुजारती और फिर वापस चली जाती। एक दिन वो माँ से मिलने आई तो उनकी तबीयत खराब हो गई। सारा वहीं रुक गई और वापस ना गई। माँ की खिदमत में मसरूफ तो थी, मगर न जाने इसका दिल क्यों घबरा रहा था। माँ के पास घंटों बैठी उनकी दलजुई करती रहती, दिल में किसी तौर सुकून मयस्सर न था। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। माँ के मरने के बाद वो टूट कर रह गई और उसी गम में वो घर में अकेली रहकर सोग मनाती रही। चंद दोस्त अहबाब इसके गम में शरीक हुए और जाते हुए तलकीन कर गए कि वो ये जगह जल्द छोड़ दे। उसने इन बातों को कोई अहमियत नहीं दी और उसने चंद दिन और वहां रुकने का फैसला किया। उस दिन भी वो माँ के बेड के करीब फर्श पर बैठी थी और दोनों हाथ बेड पर रख कर ससक रही थी, जैसे उनका लमस महसूस कर रही हो। कि अचानक उसने महसूस किया इसके पांव पर किसी हाथ की गिरफ्त हो। वो खौफजदा हो गई। उसने झुककर बेड के नीचे देखा, जहां मुकम्मल अंधेरा था, मगर उसे लग रहा था वहां कुछ ना कुछ है। अभी वो देख ही रही थी कि उसे आवाज आई, सारा, इधर आओ। अस्सलामुअलैकुम। ओशिन स्टोरी सेंटर पर खुश आमदीद। इस हॉरर स्टोरी को जारी रखते हुए आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम बार बार मिलते रहें। सारा ने चौंक कर दरवाजे की सिमत देखा। वो इस आवाज को खूब जानती थी। ये आवाज उसकी माँ की थी, जो उनके कमरे के बाहर से आई थी। सारा आवाज की सिमत भागी। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं? खुदारा आवाज दीजिए। मगर अब मुकम्मल सुकूत छा गया। उसे लगाया इसका वहम था। वो मायूस होकर हाल में चली आई। रात के 7 बज रहे थे। उसने सरसरी निगाह दीवार गिर घड़ी पर डाली और सोफे पर बैठते हुए आंखें मौंध लें। आंखों के आगे घुप अंधेरा था। उसने घबरा कर आंखें खोल दें, इसके आंखें खोलने पर भी अंधेरा था। ओह, लगता है लाइट खराब हो गई है। सोफे की पुश्त पर वो सर टकाए छत की तरफ देखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें अंधेरे से मायूस होने लगें। उसे महसूस हुआ छत पर कोई चीज हरकत कर रही है और वो गोलाई में घूम रही है। इसने उसी अंदाज में गौर से देखने की कोशिश की तो उसकी शबीह वाज़ेह होने लगी। वो ढांचा नुमा इंसान था जो सियाह पोश था। इसका चेहरा और हाथ जो पंजे नुमा थे, गोश्त पौसत से आरी था। आंखें गढ़ों की मानिंद थीं, जिनमें सुर्ख रोशनी नुक्तों की मानिंद जल रही थी। इसने झुरझरी सी ली और भागना चाहा, मगर वो पत्थर की बुत की तरह पड़ी थी। वो अपनी तरफ से चला रही थी, मगर आवाज हलक में अटक गई। वो बेहिस वाव हरकत पड़ी थी, सिर्फ आंखों से देख सकती थी। यूं लग रहा था इसका सारा वजूद पत्थर हो चुका हो। सारा ने अपने घर के मुताल्लिक एक छपे हुए इफरीत की कहानियां सुनी थीं। अफवाहें थीं या मन घड़त कहानियां, उसने कभी तवज्जो नहीं दी। ना ऐसा कोई वाकया इसके साथ पेश आया, जबकि वो उसी घर में जवान हुई थी। आसपास के लोग भी उनसे फासिला बनाए रखते थे। ये अफवाहें ऐसी थीं कि वो इंसानी खौफ का जायका रखती थीं। वो इफरीत उसे ही देख रहा था। फिर उसने अपने मुंह से जोरदार चीख मारी और सारा बेहोश हो गई।
जैसे ही आधी रात हुई, सारा ने आंखें खोलें, धड़कते दिल के साथ उसने अपने अतराफ में देखा। एक सायादार शख्सियत नमूदार हुई, इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि इफरीत की मौजूदगी मजबूत होती गई, और उसको एहसास हुआ कि वो इस घर में अकेली नहीं है, और ना ये इसका वहम है। वो खौफ से कांपने लगी। भागने के लिए उसने हरकत करना चाही, मगर जमीन ने जैसे पांव जकड़ लिए। खौफ की सरगोशियों ने उसे जकड़ लिया। इफरीत अब उसके करीब पहुंच गया था। उसने उसे जोरदार धक्का दिया और वो दीवार के साथ जा लगी। वो उठी और भागकर किचन में जा छपी। वो मुंह पर हाथ रखे फिलरीज की ओट में बैठी थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे इसके सर पर कुछ है जो हरकत कर रहा है, मगर वो खौफ की वजह से बुत बनी बैठी थी। इसके बालों के साथ छेड़खानी की जा रही थी। सारा मुसलसल रो रही थी। खौफ और दहशत ने सोचने समझने की सलाहियत छीन ली। फिर वो चीज चलती हुई सारा के चेहरे पर चपक गई। तब उसने देखा कि वो एक बड़ी मकड़ी थी। इसका सर इंसानी खोपड़ी जैसा था, और वो अपना मुंह खोलने को थी कि सारा ने पूरी कुव्वत से उसे हाथों की मदद से दीवार पर दे मारा। मकड़ी ने इफरीत का रूप ले लिया। वो बुरी तरह चीखने चलाने लगा। वो जानती थी कि इससे पहले कि इसकी दहशत इसे खा ले, उसे अब इस मखलूक का सामना करना है। अपने दिल में हिम्मत पैदा करके उसने इफरीत के वजूद के पीछे की हकीकत से पर्दा उठाने का फैसला किया। आधी रात का वक्त था। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर वाली मंजिल पर मुसलसल आवाजें आ रही थीं। सारा अपने लिए कोई महफूज जगह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इफरीत एक बार फिर इसके सामने खड़ा था। इसकी चीख पूरे घर में गूंजी। कौन हो तुम? सारा ने उसे देखते हुए पूछा। वो ढांचा नुमा इंसान इसके सामने खड़ा उसे घूर रहा था। सारा जवाब ना पाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। ऐन उसी लम्हे इसकी कमर के गर्द दो खुरदरे हाथ लपट गए। वो खौफ के मारे चीख रही थी। हाथों की गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। उसे लगा इसका धड़ दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते वो गिर गई। अब वो खुरदरे हाथों की गिरफ्त से आज़ाद थी। वो उठकर भागी। रात की खौफनाक खामोशी में मध्यम रोशनी वाले दालान में सरगोशियां फिर से गूंजने लगें। सारा राहदारी से नीचे चली गई। इसकी रीढ़ की हड्डी के नीचे खौफ की लहर दौड़ गई। ऐसा लगता था कि हर जगह साए नाच रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं, अपनी ही एक खौफनाक जिंदगी को दबोच रहे हैं। इसका दिल धड़क रहा था जब वो अपने सोने के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसे आजरा पाया। एक गहरा सांस लेकर सारा ने दरवाजे को धकेल दिया और कमरे को अंधेरे में डूबा हुआ पाया। वो लाइट के स्विच की तरफ बढ़ी, और जैसे ही कमरा रोशन हुआ, इसकी आंखें दहशत से फैल गईं। कोई शैतानी मखलूक इसके पिलिंगा के पास खड़ी थी। इसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। इसके लंबे लंबे आज़ा और बुट्टी हुई खुसूसियात ने एक खौफनाक मंजर पैदा किया जो उसके दिमाग में छा गया। खौफ से मुंजमद सारा का दिमाग सुन्न हो गया। वो इफरीत आगे बढ़ा और उसे कलाई से पकड़कर दरवाजे से बाहर खींचने लगा। सारा अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश में अपनी तरफ खींच रही थी, और उसे एहसास हुआ कि उसे एक मंसूबे की जरूरत है। एक झटके से वो पीछे हट गई। इसका दिल इसके कानों में जोर से धड़क रहा था। इफरीत की नजरें इस पर जमी थीं। इसकी सांसें भारी हो रही थीं। मायूसी ने अज़्म को रास्ता दिया, क्योंकि सारा को माफोक अलफतरत मखलूक़ात से बचने के बारे में एक भोला बिसरा खानदानी अफसाना याद आया। अपनी हिम्मत को समेटते हुए सारा ने अपने आबाओ इजदाद की तरफ से गुजरे हुए एक मंतर की तिलावत की। इसके कांपते हाथों से हल्की 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 सी रोशनी निकलने लगी। इफरीत की आंखें बेयकीनी से चमक उठें, और उसने हिचकिचाते हुए कदम पीछे हटाए। सारा ने हिम्मत और हौसले के साथ मंतर जारी रखा। हर लफ्ज़ के साथ रोशनी मजबूत होती जा रही थी। जैसे ही कमरा ताबनाक रोशनी से भरा, इफरीत ने एक खौफनाक चीख निकाली। इसकी शक्ल मरते हुए शोले की तरह चमक रही थी। सारा की आवाज़ मुतज़लज़ल नहीं हुई जब उसने अपने तमाम तर खौफ को मंतर में डाल दिया। अजीबो अलखिलकत मखलूक ने घूमती हुई धुंध में फैलने से पहले एक आखिरी कान छीदने वाली चीख निकाली। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। फिजा राहत के एहसास से भरी हुई थी। सारा के कांपते हाथ धीरे धीरे नीचे हुए। रोशनी खत्म हो रही थी। इसने इस इफरीत का सामना किया था जिसने उसके घर पर अरसे दराज से कब्जा जमा रखा था, जिसे उसने निकाल दिया था। उसे आज मजहब और अपनी माँ की नसीहत रह कर याद आए।
उसने अपने खानदान की मीरास से ताकत हासिल की थी। वो बहुत कम जानती थी, उसकी बहादुरी ने न सिर्फ इसकी अपनी जान बचाई थी, बल्कि इस शैतानी हिसार को भी तोड़ा था, जिसने उसके खानदान को नस्लों से सताया था। इस रात के बाद से सरगोशिया और साए थम गए, उनकी जगह सुकून के नए एहसास ने ले ली। और जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पर्दों में से छुनती हुई सारा पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि इसने अंदर और बाहर दोनों जगह इफरीत को फतह कर लिया है। सारा ने वो घर छोड़ दिया और शहर जाने से पहले मकामी चर्च के पादरी से मिलकर सारा किस्सा बयान किया। पादरी ने उसे कुछ हिदायत दे और राब्ते में रहने को कहा। सारा ने अपना नंबर पादरी को दे दिया और चली गई। सारा जब सोचती कि वो इस दुनिया में अब तन्हा रह गई है तो माँ को याद करके रोती। लेकिन जब भी वो माँ को याद करके रोती थी, उसके करीब फूलों की खुशबू महसूस होती। आहिस्ता आहिस्ता उसे मालूम हो गया, कोई नूरानी पैकर इसके साथ है। अब वो चर्च भी जाती थी। एक दिन पादरी का फोन आया कि उसका घर जल चुका है। किसी को भी मालूम नहीं आग कैसे लगी, मगर अब घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुका है। वो कमरे की खिड़की के पार देखने लगी, जहां इसे इफरीत शुलू में लिपटा नजर आ रहा था।